हिंदुओं के गर्व श्रीमद् भगवद गीता में आपका स्वागत है। क्या आपने अपने जीवन में कभी अपने उद्देश्य और आत्मबल की घोषणा किया है? इस श्लोक में हर योद्धा का शंख उसकी आत्म प्रतिज्ञा है। पिछले श्लोक से हमने क्या सीखा? युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव जैसे शांत योद्धाओं ने अपने शंख बजाकर धर्म युद्ध के शुरुआत की घोषणा की। अब मैदान में आए वे योद्धा जिनकी कहानियां संघर्ष, सामाजिक बाधाओं से भरी हुई थी। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु। पृथक पृथक। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध मैदान का दृश्य और भी जीवंत हो जाता है। यहाँ हर योद्धा अपने अपने शंख बजाता है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि उनके संकल्प, साहस और उद्देश्य का उद्घोष है। काशीराज बजाते हैं, परमेश्वास ओआ एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। अपने कौशल पर गर्व करो, लेकिन घमंड नहीं। जो स्वयं को परिष्कृत करता है वही जीवन युद्ध जीतता है। शिखंडी जो है महारथी। समाज से ठुकराए गए योद्धा भी जब आत्मबल से लड़ते हैं तो इतिहास बनाते हैं। शिखंडी की कहानी बताती है कि स्वीकार्यता से ज्यादा जरूरी है आत्मसम्मान। धृष्टद्युम्न जो हैं युद्ध नीति के गुरु। जब संघर्ष आपके भाग्य का हिस्सा हो तब नेतृत्व आपका धर्म बन जाता है। सात्यकी हैं अपराजित, परिश्रम और वफादारी के साथ जुड़ी विजय स्थायी और निष्ठावान होती है। द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र सिखाते हैं, जब पूरा परिवार धर्म से जुड़कर संघर्ष करे तब विजय केवल लक्ष्य नहीं, परंपरा बनती है। अभिमन्यु सिखाते हैं, उम्र कभी बाधा नहीं होती, जब साहस और आदर्श मार्गदर्शक बन जाएं। अभिमन्यु युवा थे, पर उनका शंखनाद बताता है, कर्म और हिम्मत किसी आयु के मोहताज नहीं। हर व्यक्ति योद्धा है, चाहे उसका रूप, समाज में स्थान या उम्र कुछ भी हो। आपका ताकत, फोकस और कर्मा निर्णय करता है कि वह युद्ध जीतेगा कि नहीं। इस श्लोक में प्रत्येक योद्धा ने अलग अलग शंख बजाए। हर किसी की पहचान और लक्ष्य अलग था, फिर भी सभी एक ही उद्देश्य के लिए एकत्रित थे, धर्म और न्याय। हमारे जीवन के लिए इससे हाँ क्या सीख सकते हैं? अपना अंतरात्मा की सुने और अपनी जिंदगी की दिशा तय करें। हर चुनौती को व्यक्तिगत युद्ध न बनाएं, उसे धर्म से जोड़ें। हर दिन एक छोटा साहसिक कदम आपको आपके लक्ष्य के पास ले जाएगा। अपने गुणों को पहचानें, चाहे आप किसी भी उम्र, जाति या भूमिका में हो। आप लीडर बन सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम सीखेंगे, सामूहिक ध्वनि से आकाश गूंज उठा। शंखनाद की इतनी गूंज थी कि सारा वातावरण थर्रा उठा। क्या केवल ध्वनि थी वो, या भीतर से उठती एक चेतना की पुकार? जानिए अगले श्लोक में। अंत में बस इतना, आज के समय में भी हम सबको चाहिए कि अपनी भूमिका, अपना कर्तव्य और अपना स्ट्रेंथ को स्पष्ट रूप से पहचाने और उसका उद्घोष करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।